इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हिंदी अंतरा, जिसका हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। रांगिया राघव जो लिखते हैं गुंगे। तो सबसे पहले हम रांगिया राघव जी का यहाँ पर थोड़ा उनका परिचय पढ़ेंगे। परिचय पढ़ने के बाद ही हम उनका नीचे चलेंगे। तो इनका जन्म 1923 में हुआ था और 1962 में इनका मृत्यु हो गया था। रांगिया राघव का जन्म आगरा में हुआ था। आगरा कौन? आगरा एक शहर है जो यूपी में आता है। आगरा में हुआ था और उनका मूल नाम था तिरुमल नंबाकम वीर राघव आचार्य था। मतलब इतना बड़ा इनका नाम था, तिरुमल नंबाकम वीर राघव आचार्य था, इसलिए राघव तो इनका रह गया। और रांगिया रांगिया कहाँ से नाम मिला ये मालूम चलेगा अभी। परंतु उन्होंने रांगिया राघव नाम से साहित्य रचना की थी और पहला साहित्य जो रचा रांगिया राघव, इसलिए इनका नाम ही लोगों ने रांगिया राघव ही रख दिया। और उन जो उनके पूर्वज हुआ करते थे दक्षिण आरकाट से, दक्षिण के इलाके से, दक्षिण भारत से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर ये लोग जयपुर आए हुए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहां से आकर आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। 39 तो 39 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु क्यों हुई ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर आप इनके बारे में मालूम कर सकते हो। रांगिया राघव ने साहित्य की विविध विद्याओं में रचना की, जिसमें कहानी, उपन्यास, कविता, आलोचना मुख्य है। ये सब चीज आपको मिलेगा उसमें। उनके प्रमुख कहानी संग्रह जो है, आप सुनिएगा इसको। राम राज्य का वैभव। राम राज्य कौन? अयोध्या वाले राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत और जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, आयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, ये सब इनके कहानी संग्रह थे। उसके बाद से इनके उल्लेखनीय हम उपन्यास के बारे में जानेंगे। घरौंदा, विषाद मठ, मर्दों का टीला मतलब जहाँ मर्द वगैरह बैठते होंगे वहां पर, तो मर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू कौन? छोटा छोटा मक्खी जैसा होता है सब, जो उसके पीछे लाइट जलता है, जुगनू, वही जुगनू। बोलते खंडहर कौन सा? जो ये घर पुराना हो जाता है, महल पुराने हो जाते हैं, उसको खंडहर बोला जा रहा है। तो बोलते खंडहर तथा कब तक पकाऊं, ये सब इनके उपन्यास रहे हैं। सन 1941 में राजस्थान साहित्य एकेडमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया और उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगिया राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका था। तो रांगिया राघव ग्रंथावली के नाम से जब प्रकाशित हुआ तो इनका नाम ही लोग यही रख दिया और इसी नाम से बुलाने लगे। रांगिया राघव ने 1936 से ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। 1936 कब? 1923 में इनका जन्म हुआ था। 1923 में 36 में मतलब 13 साल और 16 साल के बाद से ही इन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने 80 से अधिक कहानियां लिखी है, लेकिन उनका नाम तो यहाँ नहीं बताया जाता है ना। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। हमें पढ़ने को मिलता है कि समाज में किस तरीके का क्या व्यवहार चल रहा था। उनका कहानी जो था शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाता था कि हम शोषण से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्य पुस्तकों में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के, यहाँ पर समझना, गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया जाता है।
कभी तो वह मुख भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त भी करता है। यही कहानी इसमें बताया जाता है। लेखक ने दिव्यांग के प्रति समाज में व्यापक संवेदनहीनता, जो लोग दूर हटते हैं, लंगड़ा लंगड़ा बैसाखी वाला बोलते हैं, अनेकों प्रकार से चिढ़ाते हैं, तो उन सभी को रेखांकित करते हुए किया है। और मानना और समझना चाहिए कि क्या चीज, मानना और समझना चाहिए कि एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, उनको भी समाज का हिस्सा मानना चाहिए और सामान्य मनुष्य की तरह उनको मानना चाहिए। किस तरह? सामान्य मनुष्य की तरह, मतलब एक अच्छे इंसान की तरह, असाधारण इंसान की तरह उनको मानना चाहिए, ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाए। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्व के प्रति वे सचेत नहीं हैं। क्योंकि हर लोग सचेत अपना नहीं है। किस बात के लिए? सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए हर लोग, सब लोग सचेत नहीं है। और जो नहीं सचेत है कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते हैं और घुट घुट कर मर जाते हैं। चलिए हम यहाँ पर पाठ शुरू करेंगे। पाठ अपना है गूंगे। तो गूंगे में यहाँ पर कहानी क्या होता है कि एक औरत होती है और वो एक गूंगे पर तरस खाकर उसको अपने घर में रख लेती है। उसके अनुसार ही पूरा ये कहानी आपको समझने को मिलेगा। यहाँ पर शकुंतला क्या नहीं जानती? शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ये सब सवाले हैं। ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती है? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया, बुला के दिखाओ। बालिका ने एक बार कहने वाली, समझना यहाँ पर ध्यान से ये पढ़ने वाली बातें हैं, क्योंकि हमारे समाज में आज के भी जमाने में बहुत सारे, आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये। तो बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूधे दूंदे, यहाँ पर दूंदे लिखा है, दूंदे मतलब आपको गूंगे बोलना था, दूंदे। तो गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वृद्ध बहरा होने के कारण वह गूंगा है। मतलब वो मतलब क्या है? वो बहरा भी हो, सुन भी नहीं सकता और वह बोल भी नहीं सकता। यहाँ पर गूंगा का मतलब बोल नहीं सकता, लेकिन बताया गया है कि जन्म से वृद्ध बहरा होने के कारण वह गूंगा है। मतलब यार बहरा रहेगा, कुछ सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, किसी के बातों को सुनेगा नहीं, तो बोलेगा ए आ आ हुआ हुआ, यही सब बोलेगा। और क्या बोल सकता है? कुछ नहीं बोल सकता है। बालिका ने मुंह छिपा लिया, लेकिन फिर उसको मालूम चला। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उनमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। राम राम सुनते सुनते वो भी कुछ ना कुछ करने लगता है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर उंगली से बताया। मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। क्या? भाग गई। यहाँ पर शब्द लिखा है भाग गई। कौन भाग गई? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काढ़ती थी, मतलब घूंघट लेकर हमेशा रहती थी, छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछे मर गया था। मतलब बाप मर गया था, इसीलिए माई भाग गई। और फिर उसे पाला किसने? अगर उसकी माँ छोड़ के भाग गई, बाप मर गया, तो पाला किसने? यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। अब भैया सामने अपने लायक कोई नहीं देखता है ना, तो उस पर अत्याचार तो कर ही देता है। करुणा ने कौन? करुणा ने सबको घेर लिया। करुणा कौन? एक भावना, सबको जोर ली, वहां पर घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता है। केवल कर्कश काय 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 का ढेर, केवल काय काय ऐसे ही कुछ करके बोलता है, बस हो गया। स्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदि मानव इस तरह
आदिम मानव, यहाँ पर आदिम मानव है लेकिन इसको आदिम मानव इस तरह बोलचाल के भाषा में लिया जाता है। तो आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लग रहे हैं, वैसा ही हमें महसूस होता है। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में ये कागल मतलब कंठ तनिक ठीक नहीं होता तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता। कैसे यातना की है, मतलब कैसी यातना की है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता है। सुशील ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोला, और गुंगे ने मुंह खोल दिया था लेकिन उसने कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब उसके मुंह में कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गुंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, मतलब गला काट दिया, अंदर से कुछ ना कुछ कर दिया। वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह रहा है, चाहे कराह उठता है, उसी प्रकार से बोलता है। किस तरह दर्द में एक घायल पशु, जो जानवर होते हैं बड़े बड़े, वो चिल्लाने लगते हैं, वैसे ही वह इशारा करता है। शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट सी भी भयानकता थपेरे मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बात बताकर मुस्कुराता है। उसको पता है कि नहीं सुन सकते लेकिन वो मुस्कुराता है कोई बात बता कर। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। सुशील ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है, आगे देखो, ये खाना पीना पाने के तो बात हो गया, कहाँ से मिलता है उसका जवाब देता है ये। वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध हो जाएंगे, स्तब्ध हो बैठेंगे। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं। कराही माजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, सबके इशारे हैं। इशारे मतलब सबके जो भी है, सबने कुछ कुछ करवाया है, सबके इशारे हैं। लेकिन गुंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो गया है। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, सीने पर हाथ मारकर इशारा किया। हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, मतलब भीख नहीं लेता। भुजाओं का हाथ, चाहे भुजाओं पर हाथ, ये दोनों भुजा जो बाह होता है ना, तो दोनों भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूं। और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए मेहनत से खाता हूं, पेट भरने के लिए खाता हूं। अनाथ आश्रम के बच्चे को देखकर चमेली रोती थी, आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है। सुशील से बोले, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गुंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है, कच्चा मांगना हो तो कच्चा लाता है। यहाँ पर लिखा है, कच्चा मांगना हो तो थन काढ़ने का इशारा करना पड़ेगा, मतलब जिस तरह गाय को दूध दुहते हैं ना, तो उस तरह इशारा करना पड़ेगा। औंटा हुआ मांगना है तो हलवाई जैसा बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है। इस तरह बताना होगा कि किस तरह, मतलब चला दिए और फिर बर्तन से उठाकर ढार दिए, मतलब उसको ढबका कर लाना है। वैसी बात कहिए। साग मंगवाना हो तो जब साग मंगवाना हो तो गोली कीजिए। गोली किस तरह, जिस तरह गोल गोल लोहिया बनाते हैं ना, चाहे जिस तरह राउंड करते हैं, एक कुपही बनाते हैं, उस तरह तो गोल गोल कीजिए, या लंबी उंगली दिखाकर समझाएं। और भी बातें बहुत सी है। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहोगे, मतलब हमारे यहाँ रहोगे क्या तुम? गुंगे ने स्वीकार तो किया किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी? खाना देगी ना? हाँ, कुछ पैसे भी दूंगी। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। ठीक है, 4 उंगलियां दिखा दी, मतलब कितना? गुंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपए चाहिए, 4 रुपए लूंगा। सुशील ने कहा,
पछताओगी। सुशील कौन? उस लड़की के पति। तो सुशील बोले पछताओगी, घबराओ नहीं, तुम ले लो, तुम ले जाओ इसको, भला यह क्या काम करेगा, मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, बच्चों की तबीयत बहेलेगी, मतलब बच्चों की जो मियाज वज जो बोरियंग सा फील होता है, जो पकाऊ सा फील होता है, वो खेलेंगे इनके साथ तो उनको अच्छा लगेगा। घर पर बुआ मारती है, घर पर बुआ मारती थी और फूफा मारता था। घर पे बुआ फूफा मारता था लोग, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, मतलब सामान उठाए ढोए, पल्लेदारी करे, 12-14 आने मार कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल देते थे। अब गुंगा घर की भी नहीं जाता, गुंगा अब कभी भी घर नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी है, सीधे साधे आदमी है। हर पति सीधा साधा ही होता है, तो पत्नियां होती है ना। पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहा है। चमेली ने पुकारा, गूंगे। अब चमेली को तो पता था कि नहीं सुनता है। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा तो कुछ पता नहीं चला। बसंत ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बसंत कौन? शायद लड़का था। उसने बोला, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, कहाँ गया कहाँ नहीं, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था? कुछ भी समझ में नहीं आया था। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी थी। क्यों भाग गया होगा? नाली का कीड़ा कहीं का। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरता इसका। दुनिया हंसती है हमारे घर को, दुनिया हंसती है हमारे घर को। अब अजायब घर, मतलब म्यूजियम का नाम मिल गया है। किस लिए? क्योंकि गूंगे को रखा था, इसलिए। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरे दान में रख कर उठने लगी थी। कटोरे दान मतलब कटोरा में रख कर उठने लगी थी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। छाया दिखा, वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूं। क्या किया? भूखा हूं। काम तो करता नहीं, भिखारी कहीं का। ये बातें यहाँ पर बोला जाता है, इसीलिए बोलते हैं पालने की औकात नहीं है तो किसी को पालने की सोचना नहीं चाहिए। तो वहां पर बताया कि मैं भूखा हूं, लेकिन वहां पर सामने से उत्तर आता है, काम तो किया नहीं, भिखारी कहीं का। फेंक दी उसकी ओर रोटियां, रोटी उठाकर उसके तरफ फेंक दी। रोष से पीठ मोड़ कर खड़ी हो गई, फेंक दी और खड़ी हो गई। किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलास में दूध भर दिया, देखा गूंगे खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। चिमटा कौन? जो रोटी पलटने वाला जो सोरसा जैसा होता है ना, चिमटा, वह लेकर उसके पास चली गई। कहाँ गया था? मतलब कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुकाए सर से एक चमटा, मतलब सर से तुरंत सर से एक चमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। एक चमटा उसके पीठ पर मार दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गए। तब गूंगे भी रो दिया। क्यों? गूंगा भी रोएगा ना भैया, जो उसको प्यार देगा उसको प्यार का बदला उसको समझ में आता है। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकरों को निसंकोच स्वीकार कर लिया था, पता नहीं। बसंत ने कसकर गूंगे को
जड़ दी, मतलब थप्पड़ लगा दिया। बसंत ने क्यों मारा ये तो मुझे भी नहीं पता, इसमें भी नहीं बताया जाता है। तो एक चाटा गूंगे को लगा दिया। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया था और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था, मतलब इतना अजीब प्रकार का रो रहा था कि चमेली को कुल्हा छोड़कर, चमेली जो काम कर रही थी कुल्हा वाला, तो कुल्हा छोड़कर आना पड़ा, उसको किचन से भागकर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा था। देर तक चमेली उसके पीछे रही थी और उसकी समझ में इतना ही नहीं आया कि खेलते खेलते बसंत ने उसे मार दिया था। अपने बेटे की गलती, अपने बच्चे की गलती अधिकतर माँ बाप नहीं देखते हैं, केवल दूसरे का ही गलती वहां पर देख पाते हैं। यही तो कमियां हैं हमारी समाज में। मैं एक किराए के मकान में रहता था तो लोग अपने बेटा बेटी को नहीं देखता था, हम लोग को आगे सुनाता था। फोकट में हम लोग को भी मार पड़ जाता था, डांट पड़ जाता था। पापा जी हमारे तो कभी चप्पल जूता उठाकर भी मारने लगते थे, कोई बड़ा बड़ी बात हम लोग के लिए नहीं था। बसंत ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भावभंगिता से समझ गया था कि उसने चमेली का हाथ जकड़ लिया है। एक क्षण को चमेली को लगा कि जैसे उसी के पुत्र ने उसका आज उसका हाथ जकड़ लिया था। एकाएक घृणा से मतलब किस तरह नफरत नहीं हो जाता है, एक नफरत से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसा ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई और वह लौट कर चूल्हे पर जा बैठी। पहले चूल्हे पर लोग नहीं, चूल्हे के सामने जाकर बैठ गई, जिसमें अंदर आग थी। लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग लगी हुई थी, पेट की आग। तो पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने ये कांड किया था, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंत से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति सख्ती से बसंत ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ मतलब उसका हाथ उठा तो था बसंत पर, लेकिन चला नहीं। रोटी जल रही थी, झट से लिपट दी, झट से उसको पलट दिया। वह पक रही थी। इससे बसंत है, गूंगा है, इसलिए मालूम चलता है बसंत है, गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ कि चमेली को अजीब लगा कि गूंगा शायद यह समझता है कि बसंत मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं चला सकता। मन ही मन थोड़ा बिक्षोभ भी हुआ था, किंतु पुत्र की ममता ने इसी विषय पर चादर डाल दी थी कि फिर याद आया कि उसने उसका हाथ जकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंतों को दंड देना ही चाहिए, यह उसको अधिकार है। किंतु वह सब तब समझ नहीं सकी थी, जब डांट रही थी तब नहीं समझ सकी थी। उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कड़ा उठता है, चिल्लाने लगता है, आवाज करने लगता है। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोच कर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। उसने पुकारा, गूंगे। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता था। वह आया और उसकी आंखों में पानी भर आया, जैसे उसमें एक शिकायत थी, पश्चाताप के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है और बरबस ही उसके ओठों पर मुस्कान छा गई थी। कहा, ले खा ले
और हाथ बढ़ा दिया। हाथ बढ़ा दिया खाने के लिए, तो भैया खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो खाएगा ना जी। गूंगा इस स्वर की, तो गूंगा ने सब कुछ सोचा, सोचने के बाद अपेक्षाकृत से बाहर से देखा और वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी, किसका रोना? गूंगे का। गूंगे का रोना एक दर्दनाक आवाज थी, तो यह हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भयभीत भीतर ही भीतर कांप उठी थी। यह उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था जिसके सहद हृदय में मनुष्यों की सी वेदना है। वो मनुष्य पालना चाहती थी, लेकिन मनुष्य भी सोच समझ कर पालना चाहिए ना। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है का? गूंगा चुप हो गया, उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी और देर तक उसकी ओर घूरती रहती है। मारने से यह ठीक नहीं हो सकता है। अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना चाहता हो तो रहे, ठीक है, नहीं रहना चाहता तो फिर सड़क पकड़ के चले जाए। सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित हो, क्या फर्क? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बढ़ के गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़ते देख रहा था। कुछ कहने को शायद एक बार झूठो मुठ ही उसका ओठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी, अब जब बोल रही तब भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे बच्चू जान? और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता फिरता है। रोज रोज भाग जाता है। पते चाटने की आदत पड़ गई है, छूटेगा कैसे? कुत्ते की दुम है, मतलब कुत्ते की पूंछ है, क्या कभी सीधी होगी? क्या नहीं होगी? नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। किंतु वह क्षोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गया था। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा था। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा था कि भैया ये सही है कि नहीं है। यही सोच रहा था, क्या बात है क्या बात नहीं है, यही सब सोचेगा जी, और क्या सोचेगा। चमेली अपने आप लज्जित हो उठी। कैसे कैसे मूर्ख यहाँ पर हैं, कैसे कैसे मूर्खा है वह, कैसे कैसे मूर्ख है वह। और बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी। अरे भाई, बहरा सुनता नहीं है तो तुम्हारे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? वहीं क्या कुछ सुनता है? कुछ नहीं सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे से बाहर धकेल कर बाहर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रह गई। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंत दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा अम्मा। उसके बाद से क्या है? चमेली ने ऊपर ही से पूछा। फिर यहाँ पर गूंगा को देखा था किसने? बसंत ने कहा, गूंगा है गूंगा। किंतु कहने के पहले ही नीचे उतरकर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पीट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के कारण यहाँ पर समझना, गूंगा होने के कारण मतलब गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूर्ख अवसाद में
युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। वो चाहती तो बचा भी सकती थी, लेकिन बचाई कि नहीं बचाई आप आगे जानिए। और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर वह कह नहीं पाते, और जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को पकड़कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं, बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं, क्योंकि वे असमर्थ हैं। जो असमर्थ होता है उसके पास स्वर होता है, लेकिन उस स्वर में कोई अर्थ नहीं होता है। और चमेली सोचती है कि आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। आज यहाँ पर समझना, चमेली सोचती है आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विषेद से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। एक गूंगा प्यार चाहता है और एक बराबरी का हक चाहता है। ये प्रश्न उत्तर जो है, ये ऐसा कोई प्रश्न उत्तर एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। आप इसका केवल पढ़ लेना, केवल पाठ पढ़ लोगे चलेगा, सब चल जाएगा। ये नीचे शब्दार्थ दिया है, जरा शब्दार्थ को ध्यान से आप देख लेना। शब्दार्थ जरूरी है, शब्दार्थ पढ़ना जरूरी है जी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको कुछ भी डाउट हुआ बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।